बैठने के टाइम कौन वीडियो बनाता है भाई। नींद भी लग रहा है, थोड़ा सा दुख भी लग रहा है। मेरा एक गैजेट खो गया। उसको जितना कम हो सके उतना कोशिश कर रहा हूँ। सोच रहा था कि डायरी में लिख दूँ, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। उससे सोचा उससे भी अच्छा क्या हो सकता है, तो सोचा वीडियो बना लूँ। कहा नहीं जा रहा है, क्या वो करूँगा। हमेशा खुशी रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। खुशी भी गम जैसा लगने लगता है। गम भी होना चाहिए। गम मिलने के बाद जो खुशी मिलता है पूरा दुगना हो जाता है। बहुत मतलब, मैं जो चीज़ खो दिया उसका प्राइस आज के टाइम में 600 700 रुपया होगा। मैं इतना क्यों उसके लिए तड़प रहा हूँ। छोड़ो, जो भी हो। जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, उस फ़ोन को मैंने टॉर्च इशू था, गेम खेलने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, तो गया उसको आज रिपेयर करने के लिए। तो खोलते टाइम उसका क्या कट गया, फिंगरप्रिंट कट गया। अभी मोबाइल वो अभी ऑफ हो जाएगा तो गया। पावर एक फिंगरप्रिंट गया और पावर बटन भी गया। Xiaomi 11T Pro मंगाया था। मेरा भी मतलब वो बहादुरी है कि मैं हमेशा बहादुरी दिखाना चाहता हूँ कि मेरा फ़ोन अलग हो, मेरा बाइक अलग हो, मैं खुद अलग हूँ। मैं कुछ दूसरे का कॉपी ना हूँ, ना बनूँ। इसी चक्कर में फंसता हूँ। हर चीज़ खरीदता हूँ जो मार्केट में नहीं होता है, तो उसका पार्ट्स भी नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम होगा ही होगा। मैंने ही तो वही ज़िंदगी चुना है, तो उसका भरपाई भी मुझे भी करना पड़ेगा। तो चलो, मेरा गम जो है उसको अब मैं सुखी में परिणत कर, मन में सुख में परिणत कर दूंगा। कैसे? जय मोदी बोल के। आप कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत दिनों से मैं चाहता था कि बनाऊं योगी जी और मोदी जी के बारे में। वो अगर चाइना में होंगे या जापान में होते तो उनको जी नहीं लगता। मैं बोलता हूँ सच में, कि उनसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मिलते हैं। मैं सोचता हूँ, ज़्यादा कुछ रिसर्च मेरा जियोग्राफी और हिस्ट्री में है नहीं। खुद का ओपिनियन बोलता हूँ, डेमोक्रेसी है। कांग्रेस जो था ना, इतना उसके बारे में मैं वीडियो देखा कि हमारा वो सिलेबस ही चेंज कर दिया था। मतलब सिलेबस में देखो, वो जिसने हमारे देश को लूटा, जिसने हमारा हमको बहुत दुख दिया, जिसने हमारा मतलब नालंदा को जला दिया, उनके बारे में पढ़ के लिख के कोई नौकरी पाया गया, कोई सर्टिफिकेट ले गए, टीचर बन गया। क्या मतलब, शुद्ध भाषा में बोलो तो चूतिया हवा चलता है, चलता रहता है। वैसे मोदी जी के आने के बाद 2014 से, मतलब उस टाइम में जब सुना कि उड़ीसा में नहीं, भारत में हमारा मोदी जी जीत गए, तो मेरा एक खुशी मन में था, दिल में। वो आज तक है और रहेगा। वो न जाने क्यों है, मगर है। और जब भी सुनता हूँ यूपी में 23 करोड़ देश मतलब देशवासियाँ हैं, वहाँ पे एक है बंदा, मतलब योगी जी। मैं प्रयाग जो गया था तो वहाँ पे एक किताब मिला था, वो पूरा ऐसे पड़ा हुआ था, मतलब कितने हजारों, इतने पूरा स्ट्रॉन्ग है। मेरे पास इतने का साइज का होगा। मैं 2 3 पेज पढ़ लिया था। इतना खुशी हो गया, इतना खुश हो गया कि एक पेंट स्प्रे लेके, हमारे जो उड़ीसा अनुगुल में रहता हूँ मैं, वहाँ पे मैं एक पूरा बनाऊँ, वी वांट योगी आ जाओ और पीएम, ऐसा लिख दूँ। पूरा मन मेरा ऐसा हुआ। फिर सोचता हूँ ऐसे लिखूँगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं। देखिए, जो मन में बहुत लोग सोचते हैं कि हम बहुत कुछ ऐसे करें, सब हो नहीं पाता।
अभी देखो मेरा कुछ खो गया था, मैं पूरा खुद के दिमाग से पूरा परेशान होकर ऐसा कुछ किया कि मैं कुछ ऐसा करूं वो जो गम को मैं पूरा दूर हटा दूं। जैसे मतलब सच में दिमाग आदमी भगवान भी जैसा ही बन सकता है और शैतान जैसा बन सकता है, उसके ऊपर खुद ही है। वैसे संस्कार है या कुछ है, उसके हिसाब से आदमी मतलब कभी कभी कोई सोचेगा कि अभी जब अब्दुल कलाम इतने महान आदमी हैं, कैसे बन गए। धीरे धीरे करके बनना सकता है। तो मैं भी खुद को कभी शैतान की जगह पे पाता हूँ, कभी देवता की जगह भी पाता हूँ। ऐसे बोला जाए तो दुनिया में कोई भी बंदा इतना पूरा घटिया नहीं होता है, पूरा अच्छा नहीं होता। कोई 90% अच्छा होता है, कोई 10% अच्छा होता है। जैसे अभी जो बड़ा वाला प्रॉब्लम चल रहा है हमारे देश में, मैं इतना सब बोल पाता हूँ क्योंकि मेरा जितना फॉलो किया हूँ, जो भी किया हूँ, मतलब उस हिसाब से मुझे कंटेंट मिलता रहता है। और उसको मैं थोड़ा सा जितना मेरा दिमाग है समझने की कोशिश करता हूँ। और अभी मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ। देखिए, हम सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ करते हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। देखिए, जब आज मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये इतना दूसरे को पता होता, हर किसी को पता होता, हमारे देश 120 करोड़, उनको सबको पता होता और वो मानते वो करते, तो अगला इलेक्शन या उसके बाद बहुत ही कुछ अलग हो जाता। उनमें से कितने सोशल मीडिया को इस तरह यूज़ करते हैं। मैं तो आज तक कुछ भी एक एडिट इसलिए नहीं किया, एडिट होने के बाद वो झूठ हो जाता है। मतलब एक लाइटिंग में एक फ़ोटो खींचा गया है, वो उससे आप पता चल जाएगा कि वो उस टाइम में ये गलती हुआ था, ये उस टाइम का था माहौल। अगर उससे एडिटिंग करके अच्छा कर भी दिया गया तो वो उस टाइम को ना रख पाया वो कैद करके, वो तो एडिटिंग हो गया। इसलिए मुझे रॉ ही पसंद होता है। वो दिखता अच्छा नहीं है मगर रॉ रॉ मुझे पसंद होता है। सच क्या होता है, एक सच कड़वा होता है। कोई कभी नहीं बोला कि सच मीठा होता है। तो ज़िंदगी अगर दुख है, सच्ची ज़िंदगी जीना फ़ायदेमंद है। मैं तो वही देखा, मेरा दुख चला गया अभी जो था माइंड में, मैं सच में वीडियो बना लिया, अपलोड करने वाला हूँ। एक हमारे आए थे स्पीच देने के लिए, बोले कि अगर अच्छा ज़िंदगी में तुम अगर एक ज़िंदगी जीना चाहते हो तो एक डायरी में हमेशा लिखना चाहिए तुमको कि एक दिन में तुम्हारा क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, किस चीज़ को लेके तुमको पछतावा हो रहा है या आपको शर्मिंदगी हो रहा है, और किस चीज़ को लेके तुम गर्वित हो सकते हो। ऐसा ज़रूर एक दिन डायरी में लिखो। मैं बहुत ही मतलब महीनों में या कोई 15-20 दिन में ही कोई भी कर पाता हूँ कि 15-20 दिन में नहीं कर पाता हूँ सच में। जैसे कि कहाँ पे कुछ गलती हो रहा है, थोड़ा वो करेज पैदा करके, मतलब साहस पैदा करके वहाँ पे जाके कुछ बोल देना, कुछ को इसको किसी को हेल्प कर देना, ये सब करने से ही आप प्राउड फील कर सकते हैं। उसमें रिस्क है। आसान चीज़ों में से आप कोई कभी गर्वित नहीं, आप खुद को नहीं कर सकते। सबसे ये रिक्वेस्ट है, कम से कम आप लोग वेगान बन जाइए। उससे हमारे देश में देखिए क्या क्या, हम हमें हमेशा बोलते हैं कि ये मंत्री ये कर देगा वो कर देगा। उनके ऊपर क्यों छोड़ना, बहुत कुछ हम खुद खुद से कर सकते हैं। मैं बहुत बार ऐसा सोचता रहता हूँ, काश मेरे जैसा अगर कोई हर बंदे हो जाते तो प्रॉब्लम क्या होता। कि हर चीज़ से नहीं, मेरा खान पान जैसा है। मेरा खान पान पहले जब मैं क्लास 4-6 में था तो तब इतना समझ लिया, मुझे दाल चावल और वो खीर होता है, मुझे उस टाइम मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। उसी के मतलब पकड़ के कोई मतलब चल के जा रहा है तो साइकिल देख लिया तो वो साइकिल पकड़ के जाएगा, उसको कम मेहनत करना पड़ेगा, उसको कष्ट कम होगा, तो कम से कम वो तो साइकिल को शिफ्ट हो गया। वैसे मैं मिल्क प्रोडक्ट में शिफ्ट हो गया कि उसमें कोई मरता नहीं है। ऐसा कोई बहादुरी वाला काम मैं उस टाइम नहीं किया था, मगर सच में आज पता चल रहा है मैं कितने, मेरे लिए कितना जानवर लोग बच गए। कम से कम 2001 या 2 में मैं वेजिटेरियन में शिफ्ट हो गया था। मेरे पिताजी उस टाइम भी हो गए थे, और घर में मेरे जो लेडीज लोग थे, मेरे बहन दो
और वहाँ वो शिफ्ट नहीं हुए थे। तो फिर मुझे ज़िंदगी बहुत अच्छा लगा सच में। उस टाइम ऐसा था कि 20-24 साल में मैं 22 साल कितना हो गया होगा, 2020 अभी 2002 से 25 आज तक 23 साल हो गया। सच में बोलता हूँ, मैं 7 बार खा लिया था मेरा जो, कभी चिकन खा लिया था, कभी वो प्रॉन कैसा होता है जानने के लिए, बस रिसर्च के लिए प्रॉन खा लिया था एक बार, और मछली एक बार खा लिया था। मेरा दोस्त भी देख लिया, भाई तू खाया नहीं था उस, मैं तो देख लिया कैसे वो ऐसा हो गया था। तो फिर ऐसा एक दिन आया, 2020 आ गया, मेरे बहन का जो चली गई, मतलब हमको छोड़ के छोटी बहन। तो उस टाइम मैं सोचा कि एग में थोड़ा शिफ्ट हो जाता हूँ। बस 2 दिन खाया था। तीसरे दिन मुझे ऐसा लगा कि क्या खाया, 1 घंटे के लिए पूरा सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा। अरे भाई कुछ खाऊंगा मेरे पेट भरने के लिए, उसके लिए 1 घंटा सोचूंगा, खाते टाइम कुछ नहीं, खाने के बाद पूरा छोड़ दिया, पूरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सच में भगवान मुझे बहुत अच्छे से रखा है। दिखता हूँ ऐसा पतला हूँ, मतलब फिजिकल, मतलब हेल्थ वो होता है कि हमको था, मेले में था, वहाँ बोलते हैं हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, इमोशनल वेलबींग। अगर आप ये चारों हैं, फिजिकली मेंटली सोशली एंड स्पिरिचुअली, हेल्थ इज समथिंग कंप्लीट वेलबींग, फिजिकली मेंटली सोशल वेलबींग, उसमें स्पिरिचुअली ऐड किया जा सकता है, फिजिकली मेंटली एंड सोशल वेलबींग। अगर मैं तो हूँ, आप अच्छे से मतलब सही चीज़ सोच सकते हैं और सही से अपना खुद का काम सब कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं कितना दूर, 10-12 किलोमीटर। और सीढ़ियाँ, मैं तो धपाके से चल के जाता हूँ, धपाके से आता हूँ, मतलब 2-2 सीढ़ी हमेशा क्रॉस करता हूँ। मेरा हाइट 5'9" है, जितना स्टेयर केस है मुझे एक से एक बार अच्छा नहीं लगता। और मैं भी फिजिक्स थोड़ा लगा लेता हूँ, मेरा जो पैर का साइज है, तो मैं उससे मुझे बहुत कंफर्ट में भी जाता हूँ, इसलिए थोड़ा आगे ही चल जाता हूँ, नहीं तो पीछे भी जाता हूँ। वो जो एक एक करके जाते हैं नहीं करता। चलो, ये तो मैटर हो गया, मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, मेरा 2017 या 18 का टाइम है, मैं फ्रूट्स के दुकान के सामने था, एक फॉर्नर होता है, मैं सोचा घूमने नहीं जाता हूँ, इसलिए मैं सोच, मेरा दिमाग थोड़ा बढ़िया चलता है। मैं सब में ये सोचता रहता हूँ कि ये मतलब इससे मतलब बाहर जान किसने जल्दी जा सकता है। मैं अगर अमेरिका नहीं गया तो अमेरिका से कोई बंदा आके घूम सकता है, तो मैं उससे अगर बातचीत कर लूँ तो मैं पूरा जानकारी हो जाएगा कि वो तो वहाँ पे रहता है ना, उसको उससे अगर मैं बात कर लूँ तो मतलब हम उस थॉट्स एक्सचेंज करने से कुछ पता चल जाता है कि क्या माहौल है वहाँ पे, क्या है, कुछ है, उसको बात करने से हो जाता है। फिर एक लड़की थी, और उसका दोस्त हो सकती दोस्त थी कुछ, हमारे उड़ीसा का लड़के थे, और वो स्विट्जरलैंड का था। वो नारियल, कच्चा नारियल होता है, वो पी रहा था। और उस टाइम में उसको बोला कि फायर आर यू फ्रॉम, ऐसा क्या, मैं चला जाता हूँ, बस एक स्माइल होता है, उससे हमारा कनेक्शन हो जाता है कि बंदा अच्छा है। वो बात करने लगा कि आई एम दीपक फ्रॉम ऑनगोल, एंड आई लाइक टू मीट न्यू पीपल, फॉरनर्स, लाइक टू टॉक। तो ऐसा कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया। वो बोला कि वो लड़की थी, वो बोली कि ही इज़ वेगन। मैं बोला आई नो ओनली वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, व्हाट इज़ वेगन। She told, you are vegetarian means you may consume or you must consume milk. Milk is an animal product. In veganism, no animal product, only plant based products. तो फिर मैं सोचा अरे ओ वेगन, रिसर्च किया, फिर पता चला कोहली वो वेगन होने वाला है, हो चुका है कुछ। मैं बहुत क्योरा.com वेबसाइट देखता हूँ, जो क्योरा में पढ़ता है उसे कोई दूसरा बंदा दूसरा कुछ बोलेगा। क्योरा बहुत ही तगड़ा वेबसाइट है। कोई बोल रहा था कि वो यूट्यूब को इतना क्रॉस कर लेगा, गूगल को भी क्रॉस कर लेगा। मैं उसमें जो भी आता है पूरा, मतलब बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। वहाँ पे भी है, पूरा रिसर्च है कि नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन में आपकी कौन सा अच्छा लगे, सबसे अच्छा है। अभी मुद्दा ये है कि हम तो अभी जी रहे हैं, हमारा जो बच्चा पैदा होगा, उसका कोई बच्चा पीढ़ी आएगा, उसके लिए ये हम क्या गिफ्ट दे के जाएंगे रिटर्न में।
तुम जो जहाँ पे हो, कोई भोपाल पे, मध्य प्रदेश पे, कोई मुंबई, 10 साल के बाद वो एरिया क्या होगा, और 10 साल के बाद वो एरिया क्या होगा, तुम क्या देखे जाओगे अपने जो पीछे वाले। तुम बोले मैं तो अभी खुशी से सब किलिंग करके, एनिमल किलिंग करके मुझे बढ़िया मज़ा लग रहा है, मैं खा रहा हूँ, अच्छे से जी रहा हूँ। अरे भाई मज़ा आ गया, आज क्या कर दिया। भाई सच बोलता हूँ, मेरे में कोई अगर ऐसा पावर भी दे दे, मतलब मैं जो चाहूँ वो कर दूँ, और बाद में पता चला कि मैं गलती किया, तो उससे मैं डर के मर जाऊंगा कि मेरे से मुझसे ये गलती कैसे हो गया, मुझे इतना दुख लगता है। तो पछताने से ना करना सबसे अच्छा है। तो मैं बोला उस दिन से मैं कुछ वेगान में नहीं बना था। उस जो नारियल वाला हिस्सा था, वो जो स्विट्जरलैंड का बंदा था वो, तब मैं एक इंस्टाग्राम में है, एनिमल्स ऑफ इंडिया है, वहाँ पे देखा कि लड़कियाँ तीनों खड़े हैं, और उनका वैसे चेस्ट में वैसा वैसे पाइप लगा के वो शो कर रहे हैं कि हमारा मिल्क आप कंज्यूम करिए। हाँ, और कोई साइड में ऐसा है, इतने हद तक जाके वो एनिमल सेव करने के लिए खुद को सौंप रहे हैं, खुद के मतलब से टाइम दे रहे हैं। तो मैं पूरा इतना मतलब मन मेरा बदल गया कि मैं सोचा एक्चुअली मैं जो बोलते हैं कि हम गाय माता है, गाय को हम कोई गाय ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो खुद चले जाके लड़ रहे हैं उन उन आदमियों से जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फिर जेल भी जा रहे हैं, हमारे गो सेवक हैं वो। एक्चुअली हिंदुइज्म में गाय को माता मैं भी मानता हूँ, सब ठीक है। तो सच में अगर कोई इतना गाय को मानता है तो उसको सेव करने के लिए जो फिजिकली पर्टिकुलरली इम्पैक्ट करेगा, मैं बोलता हूँ कि आप मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करना ही बंद कर दीजिए। अगर खुद गाय पूरा घर पे रख रहे हैं, उसको प्रॉपर केयर कर रहे हैं, उसको घूमने दे रहे हैं, तभी आप कंज्यूम करिए, वरना मार्केट से खरीद के बिल्कुल मत कंज्यूम करिए। एक तो आप केमिकल से बच भी जाएंगे, और दूसरा वो जो कोई अगर सच में गाय का आपको प्योर दूध बना के दे रहा है, वो अच्छे से अगर गाय को रख रहा है तो वो छोड़ो, दूसरा बात है। छोड़ो क्यों, वही मतलब बात है कि वेगन होने से बहुत बढ़िया है। और वेजिटेरियन अगर मतलब नॉन वेज एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मैं 2-3 जगह देख लिया वो, हमारा आचार्य प्रशांत जी जे पूरा जिन्हें पूरा फूड फार्मर के साथ एक लॉन्ग वीडियो बनाया था। कोई भी ऐसा नॉन वेज वाला बंदा मेरा वीडियो देख रहा है, वो जाके वहाँ पे देख ले वो वाला वीडियो। उसके बाद वो लगा कि मैं नॉन वेज खा के सही कर रहा हूँ इस मतलब ह्यूमन बींग मतलब टोटल रेस के लिए, ये जो अर्थ के लिए, वो कभी सच से प्रूफ ही नहीं कर पाएगा। वो लॉन्ग वीडियो है, कुछ 1 आवर या 2 आवर का वीडियो है, मुझे अभी इतना है नहीं मतलब। सच में सीधा बात है कि हमारा देश में वो जो नॉन वेज जितना खा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए 4x फार्मिंग होता है। कोई अगर एक बड़ा सा जंगल है, उसको काट कर हम फार्मिंग करेंगे, तो वो जंगल जितना ऑक्सीजन पैदा कर रहा था, जितना ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर रहा था, वो फार्मिंग लैंड क्या करेगा। वो धान या गेहूँ काटने के बाद वो तो फिर बंजर कुछ देने के पड़ेगा, वो तो इतना ऑक्सीजन पैदा नहीं कर पाएगा। 1/4 मतलब 1/4 मतलब चौ मतलब 75% हमारा एग्रीकल्चर लैंड जरूरत ही नहीं है। अभी जितना पूरा पॉपुलेशन है वो आराम से पल सकता है। आपके पास मतलब ऐसा व्हीकल है जो अभी 4 का माइलेज दे रहा है, उसको अगर आप 1 का माइलेज में चलाओगे तो कितना फॉसिल फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा, कितना पोल्यूशन होगा। उसको आप 4 पे चलाना समझदारी का बात होता है ना। तो और एक बात बोलता हूँ, मैं जैसे सोशल मीडिया को अभी यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कीजिए। मतलब ऐसा है नहीं कि वो ऐसा वो किसी को कॉपी करके वो जो गाना वाना वगैरह, वो भी सही है, उसके साथ मिला के ऐसा एक अपना मत रखिए। जैसे सच में मैं आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बीजेपी को इसीलिए सपोर्ट किया। सब तो चोर चोर ही है, मतलब वो जगह ऐसा है इसीलिए क्योंकि देखिए वहाँ पे कोई रूल चेंज करने को है नहीं। मतलब उनमें से ही हमको चूज करना पड़ता है। हम जैसे मार्केट खरीदने जाते हैं, आलू है ना, वो उसमें से जो अच्छा आलू मिलता है हम चूज करके ले आते हैं, हमको तो खा के जीना है ना। वैसे मैं नोटा में दबाने वाला था, नोटा दबा देता तो एक कांग्रेस जीत जाता, कांग्रेस जीत जाने से मुझे तो लॉस बड़ा हो जाता। तो उससे अच्छा जो पार्टी है, इसलिए मैं उस पर ही वोट देता हूँ हमेशा। जब से मेरा 18 साल के बाद, जितना 1 साल नहीं दिया था ना, ना जा पाया घर, गांव नहीं जा पाया तो नहीं दिया था। कुछ ऐसा करिए जैसे आप खुद खुद के सामने छोटा ना बनिए कभी। ऐसा मतलब हर कोई बंदा अगर करेगा तो देख बढ़िया दुनिया बन सकता है, मैं गारंटी देता हूँ। ऐसा मतलब
खुद के सामने कभी छोटे मत बनिए कि मैं, आप सबको छुपा सकते हैं अपना वाला वो चेहरा, मतलब वो खुद से तो आप कभी नहीं छुपा सकते। तो आप प्राउड फील कर पाएंगे खुद को लेके कि मैं, जब कोई रिस्क लेके सही काम करता है तो प्राउड प्राउड फील होता है। वो प्राउड लेके आप अच्छे से मतलब सुकून से ज़िंदगी जिया जा सकता है। प्राउड से ज़िंदगी जीना बहुत सबके बस के बात अगर सच में नहीं होता। जो हीरो होते हैं उनके बस का बात होता है। चलो, मेरा वीडियो कैसा भी हो, मुझे तो अच्छा लगा। मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। जय श्री राम। वीडियो अभी बंद हो रहा है।